जय हिंद बंधुरा। आज हम लोग आज बात करेंगे आरजीके में रनिंग जो वोट हो रहा है, रिसेंटली जो वोट हो रहा है वोट के बारे में। हम एक आदमी से, एक वोटर मतदाता से बात किए थे, भाई आप वोट तो दे रहे हो, किस सिलसिले में, किस आधार पे आप वोट दे रहे हो? तो उन्होंने कहा कैसे सवाल है, बेवकूफ़ वाली है। हम कह बेवकूफ़ वाली नहीं भैया, सोच समझ के बात कीजिए, क्योंकि हम आपसे ना दुश्मनी निभाने आए, ना आपसे गलती से गलत तरीक़ा से बात कर रहे हैं। आपसे जानना चाहते हैं कि आप किस तरीक़ा से, किस मज़हब पे वोट दिए। हमारा देश आगे बढ़ रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है, तो आप किस हिसाब से वोट डाले हो? उन्होंने कहा रहा कि अगला बंदा को हमें इसीलिए चुनना चाहते हैं जो हमारी दुख दुर्दशा को समझ जाए, अगला 5 साल हमारी मदद करे। हम कहा इसका कोई गारंटी? कह रहा उसका मैनिफेस्टो में लिखा है शिक्षा का, पानी का, बिजली का मुफ्त है। हम कह रहे कोई गवर्नमेंट मेरे इंडिया में नहीं, विदेश में देख लीजिए, कोई भी गवर्नमेंट आपको मुफ्त में कुछ भी दे नहीं सकती। आप ही सोचो, आप एक कप चाय मेरे को फ्री में पिला सकते हो? नहीं, क्योंकि एक कप चाय आपको पिलाने के लिए कम से कम 10 रुपये खर्चा होगा। 10 रुपये जब खर्चा होगा, आप 10 रुपये मेरे को फ्री में क्यों खिलाओगे? जो लोग भीख मांगने के लिए जाते हैं उसको 1 रुपया भी देना मुश्किल होता है। कभी कभी हम लोग भगा भी देता है द्वार से, कहते हैं हटो, हमारे पास अभी है नहीं, हमारे पास वक्त नहीं है, मेरे पास पैसा खुला नहीं है, अब भागो। लेकिन हाँ, हम ना आपको जान पहचान ना मेहमान है, तो भी आप 10 रुपये का चाय कैसे पिलाओगे? नहीं पिला सकते, जायज़ बात है। लेकिन आप किस आधार पे 5 साल के लिए वोट आप उसी को दे रहे हैं? आपसे सवाल किया जाए, आप वो अगला बंदा आपको बिरादरी का है, बिरादरी का ही है, तो किस आधार पे? आजकल बाप बेटा का रिश्ता इतना सस्ता बन गया है, कोई बात पे मन से भी धक्का दे सकते हैं। जहाँ प्रसार हो रहा है वह बाप बेटा को इज्जत नहीं देता है, बेटा बाप को इज्जत नहीं देता है। पर जो करीबी सपोर्टर हैं, जो आपके लिए जान तक लड़ने के लिए तैयार है, जान दे के लड़ने के लिए तैयार है, उसको भी आप धक्के दे के भगाते हो। तब भी आपको अकल नहीं होता जब आप उसी को वोट दे रहे हो, इस जात पे, बिरादरी के नाम पे वोट दे रहे हो। आपको यही पता है अगले 10 साल 5 साल हमें कैसे गुजारना है, हमें कैसे टेकअप करना है। दूसरा कंट्री उसी हिसाब से वोट देता है, अगले बंदा कितना शिक्षित है, कितना कर्मठ है। खाली मैनिफेस्टो नहीं, पार्टी मैनिफेस्टो में तो लिखा होगा हम ये करेंगे, डबल डबल नौकरी देंगे, डबल डबल शिक्षा देंगे, बाद में तो वादा भी लोग भूल जाता है, तो गारंटी क्या है? आजकल स्टम्प पेपर में लिख के लोग देता है कि हम यही करेंगे, वो करेंगे, उसी के बाद भी वो कहता है कि हम कब बोले थे, हम तो बोले ही नहीं, मेरे घर में तो कुछ मिला ही नहीं, फलाना आदमी यही कर रहे हैं। तो वोट किस सिलसिले में दे रहे हैं? ये बात सुन के अगला वोट देने वाला आदमी मतदान केंद्र के सामने कह रहे हैं हम तो इसी सिलसिले में देते हैं जो हमारा बच्चा सुखी रहेगा, उसको पढ़ाई में दिखाई में सब कुछ सही रखेगा, इसीलिए हमने उसको वोट दिया। हम कह रहे वाह, जब आप पिताजी से, आपको लड़का से आपको इतना गहरे नाता नहीं होता है, एक बंदा आपको बोल दिया जो मैनिफेस्टो में सब कुछ लिख दिया, उसी को लालच में वोट भी दे रहे हैं। अगले बंदा कह रहा है आप वोट नहीं दोगे तो जो आपको फैसिलिटी मिल रहा है वो फैसिलिटी आपको बंद किया जाएगा। इसी मतलब फैसिलिटी के लिए आपको 500 रुपये का फैसिलिटी के लिए आप उसी को वोट दे रहे हो। वोट इतना आपका सस्ता है, एक बंदा एक भैंस खरीदने के लिए 60,000 रुपये लगता है, और एक इंसान को खरीदने के लिए, उसको दिमाग को खरीदने के लिए 500 रुपये जरूरत पड़ता है। तो एक बद्धा का कीमत जितना है, हमारे इंसान का कीमत उतना है नहीं, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे बेवकूफ़ बन जाते हैं 99%। हमारे देश में जिस दिन मजहब का छोड़ के शिक्षा, कर्म और
भ्रष्ट नेता नहीं होगा, उस दिन हमारे देश 99 नहीं 100 से 200% तक आगे बढ़ेगा। जैसे सिलसिला शुरू हुआ है, धीरे धीरे और भी बढ़ेगा, बढ़ना चाहिए। अब बोलेंगे हमारे देश में तो केरला शिक्षित है, तो वह IAS ज़्यादा क्यों पाए जाते हैं? भाई हमारे देश में 99% लोग 1% छोड़ के मेहनत का रोटी नहीं खाना चाहते, हराम का रोटी खाना चाहते हैं। इसी सिलसिले में हमारे देश अभी भी तरक्की के नाम का जो मकसद है वो देख भी नहीं पा रहा है, ना ढूंढ पा रहा है। जिस दिन हमारे अंदर से लालच नाम का चीज़, हराम खाने का चीज़, हराम लेने का चीज़ दिमाग से उतर जाएगा, उस दिन हमारे देश सबसे आगे, सारा जहां से अच्छा होगा। ये नहीं इसे होगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला था, सबसे आगे मेरे हिंदुस्तान होगा। किस बात की? शिक्षा के आगे, कर्म के आगे, ज्ञान के आगे, धर्म के आगे। धर्म उसी को बोलते हैं हम जो धर्म सबको साथ सबको विकास करके ले जाते हैं। अब बोलेंगे सबको साथ सबको विकास मतलब बीजेपी का नारा है, हम यही बात नहीं करेंगे। हर पार्टी किसी के भी कह रहे, हर पार्टी ने कुछ ना कुछ तो अच्छा किया है, नहीं तो कैसे वोट मिलेगा। लेकिन सर्वजन करना है हमें, हर इंसान, हर पार्टी, हर मजहब से अच्छी गुण लेके हमारे देश को विकास करने के लिए आगे बढ़ना है, तब देश आगे बढ़ेगा। ऐसे नहीं बढ़ सकता है। देश को आगे बढ़ाना है तो शिक्षा को आगे लाना पड़ेगा, शिक्षा को सबसे सस्ती करना पड़ेगा, शिक्षा से GST भी हटाना पड़ेगा, शिक्षा से प्राइवेटेशन व प्राइवेट जो हो रहा है प्राइवेट को हटा के गवर्नमेंट वाला लेना है, और शिक्षा को इतना सस्ता करना है जो घर घर पहुंच जाएगा। जैसे घर घर पानी पहुंच रहा है, घर घर में बिजली पहुंच रहा है, उसी हिसाब से घर घर में बिजली के उजाला जैसे हमारे घर में पहुंच रहा है, उसी हिसाब से घर घर में हमारी शिक्षा पहुंचना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।